हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको डीके रावत स्टडी चैनल में। जैसे कि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान से संबंधित। किससे? पीएच मान से संबंधित। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है 7। कितना? 7 होता है, यानी कि 7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। कितना? 6.4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है 3। कितना? 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना? 7.4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? यानी कि दोस्तों, जो नींबू का रस होता है उसके पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। कितना? 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो NaCl का पीएच मान 7 होता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, NaCl क्या है? तो NaCl है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि 7 होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने को पता किसने लगाया? तो पीएच पैमाने को पता लगाया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? यानी कि दोस्तों, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो अमोनिया का पीएच मान होता है 11.0, यानी कि 11। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, यानी कि 7 से कम होता है अम्लीय घोल का पीएच मान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। कितना? 7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। कितना? 2.8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है? यानी कि कोई व्यक्ति हो, उसके रक्त में कितना परिवर्तन हो जाए कि उसकी मृत्यु हो जाती है? तो 0.2। अगर 2% पीएच मान में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान होता है 4.8 से 4.4 तक। कितना? 4.8 से 8.4 तक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? यानी कि समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5 होता है। कितना? 8.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसू का पीएच मान होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। कितने? 6.5 से 7.5 तक मानव के लार का पीएच मान होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान 0 होता है। कितना? 0 होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान 1.0 होता है। कितना? 1.0 होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सेब सोडा का पीएच मान होता है 3.0। कितना? 3.0। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार का पीएच मान कितना होता है? तो आचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9 तक,
यानी कि आचार का पीएच मान होता है दोस्तों 3.5 से 3.9। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो टमाटर का पीएच मान क्या होता है? तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। कितना? 4.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का पीएच मान कितना होता है? तो केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2। कितना? 4.5 से 5.2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड वर्षा का मान पीएच मान क्या होता है? एसिड वर्षा का पीएच मान होता है 5.0 के आसपास। कितने? 5.0 के आसपास होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8 के मध्य। कितने? 5.3 से 5.8 के मध्य। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो यानी कि जो अपना लाल मांस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 5.4 से 6.2। कितना? 5.4 से 6.2 के बीच होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? तो चारेदार पनीर का पीएच मान होता है 5.9। कितना दोस्तों? तो 5.9 होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? तो मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 के मध्य। कितने? 6.1 से 6.4 के मध्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का पीएच मान कितना होता है? तो मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8 के मध्य। कितने? 6.6 से 6.8 के मध्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैम्पू का पीएच मान क्या होता है? तो शैम्पू का पीएच मान होता है 7.0 से 10 तक, यानी कि 7 से 10 के मध्य होता है शैम्पू का पीएच मान। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान क्या होता है? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान होता है 8.3। कितना? 8.3। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दूसरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।